हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व में। आज हम लूसेंट सब्जेक्टिव का चौथा दिन है और आज करेंगे हम पेज नंबर 16 से पेज नंबर 20 तक से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसका हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इस चैनल पर जो न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाएँ और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की कथा के अनुसार आर्य संस्कृति के पूर्व की ओर विस्तार का सीमांकन किस नदी को माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, सदानीरा गंडक नदी को। और गंगा की कुछ सहायक नदियां हम देख लेते हैं। उत्तर से मिलने वाली गंगा में सहायक नदियां यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। दक्षिण से मिलने वाली कुछ नदियां हैं सोन, फल्गु, गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महान जनपदों की सूची किन दो प्राचीन ग्रंथों में महत्वपूर्ण प्रमुख रूप से मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। सोलह महान जनपदों के हम महान जनपद और उसकी राजधानियां देख लेते हैं। अंग मोहन जनपद का राजधानी कहाँ था? चंपा। मगध मोहन जनपद का गिरिब्रज या राजगिरी। काशी मोहन जनपद का वाराणसी। वत्स का राजधानी कौसंबी। वज्जी का राजधानी था वैशाली या विदेह या मिथिला। कौशल का राजधानी था श्रावस्ती। अवंती का राजधानी था उज्जैन या महिष्मती। मल्ल का राजधानी था कुशावती। पंचाल की राजधानी था ऐच्छित्र या कौपिल्य। चेदी की राजधानी था शक्तिमती। कुरु का राजधानी था इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का राजधानी था विराटनगर। कंबोज का राजधानी था हाटक। सुरसैन की राजधानी था मथुरा। अस्मक की राजधानी था पोटली या पोतन। गंधार की राजधानी था तक्षशिला। शतपथ ब्राह्मण यह ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का दो यजुर्वेद का 2 है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ऋग्वेद का 2 है कौशिकी और तैत्तिरीय ब्राह्मण। वायुपुराण में गुप्त वंश का चर्चा है और रामायण का रचयिता लेखक है वाल्मीकि। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और इसके रचयिता है वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वज्जी संघ के लिच्छवियों का उल्लेख किस विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करके किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज शब्दोपजीवी संघ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। बिहार का कौन सा नवपाषाणिक स्थल न्योलिथिक साइट हड्डी के उपकरणों की प्रचुरता के लिए पूरे देश में विख्यात है? तो वह है चिरौंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। किस मगध सम्राट ने अंग मोहन जनपद को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था जिसकी राजधानी चंपा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार ने। और यह हर्यक वंश का संस्थापक था और इसकी हत्या किया था अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की हत्या किया था उदयन ने। और उदयन का पुत्र था नागदशक जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था और नागदशक का हत्या किया था शिशुनाग वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया था। सरकारिया आयोग यह इसका गठन 9 जून 1983 में हुआ था और अध्यक्ष इसका क्या था? रंजीत सिंह ने। संथानम समिति यह भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है और इसका गठन 1962 ईस्वी में किया था। और इसी समिति के सिफारिश पर CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन 1964 ईस्वी में किया था। और बलवंत राम मेहता समिति यह पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है जो खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्वी भाग, खड़गपुर, जमुई, मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। जब किसी सोमेश्वर की पहाड़ियाँ यह बराबर की पहाड़ियों का शिवराय की पहाड़ियों का शिवालिक की पहाड़ियों का हिस्सा है और यह पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर।
जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों सामान्य रूप से गिरती है और मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को कहते हैं मुद्रास्फीति जनित या मंदी, स्टैगफ्लेशन। अवमूल्यन। भारत में अब तक 3 बार अवमूल्यन हो चुका है, 1949 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में। मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में सामान्यतः चीज़ें महंगी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। भगवान महावीर का जन्म वजी संघ के किस गणराज्य में हुआ था जिसके प्रमुख पिता उनके सिद्धार्थ थे? तो वह ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन काल में कौन सी नदी मगध और अंग मौर्य जनपदों के बीच सीमा का निर्धारण करती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान संबोधि की प्राप्ति हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंजना नदी और पीपल वृक्ष के। जबकि महावीर को हुआ था साल वृक्ष के नीचे और फल्गु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनके प्रतीकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जन्म कमल या प्रतीक चिन्ह सही है, गृहत्याग घोड़ा सही है, प्रथम उपदेश स्तूप यह कथन गलत है, स्तूप मृत्यु का या महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, ज्ञान प्राप्ति बोध वृक्ष यह इसका कथन प्रतीक है। और प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, जबकि सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 16 महान जनपदों में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महान जनपद कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्मक। अस्मक की राजधानी था पोटली या पोतन, जबकि वत्स का राजधानी था कौसम्बी और अवंती का राजधानी था उज्जैन या महिष्मती और चेदी का राजधानी शक्तिमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। ज्ञान की खोज में गृहत्याग के पश्चात सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे उन्होंने वैशाली में सांख्य दर्शन की शिक्षा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलार्कलम। जबकि योग दर्शन का शिक्षा दिया था रुद्रक राम पुत्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। बुद्ध काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन एक गणराज्य रिपब्लिक था न कि एक राजतंत्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल। और विश्व का एकमात्र गणराज्य था लिच्छवी। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजधानी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। निम्नलिखित महान जनपद और उनकी राजधानियों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेदी की राजधानी शक्तिमती यह कथन सही है। जबकि अंग का राजधानी चंपा था, मत्स्य का राजधानी विराटनगर था और सूरसेन की राजधानी मथुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और यह सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था और इसे 300 क में डाल दिया था। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और 73वां संविधान संशोधन या पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में मिलती है? दक्षिण से उत्तर की ओर, यह है सोन नदी। और ये सभी घाघरा, बूढ़ी गंडक, कोसी और यमुना, रामगंगा, महानंदा ये सभी उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी, सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम को। और राइबोसोम की खोज 1953 ईस्वी में जेई पेलाडे ने किया था। इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। यह दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S पाया जाता है। और 70S का 2 उप कोशिकाएँ होते हैं, 30 और 50, 2 भागों में बटा होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें 80S पाया जाता है, यह भी 2 उप कोशिकाओं में बटा होता है, 40 और 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और इसकी खोज इसे खुद का माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है और यह ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है और यह ऊर्जा को एटीपी में कन्वर्ट करता है। यह भी दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है और यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था 1955 ईस्वी में। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, यह एक झिल्ली है। और गोल्जी का है, इसे यातायात का प्रबंधक कहा जाता है और इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋतुराज अवस्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, बौद्ध साहित्य के त्रिपिटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विषय और पिटक। बौद्ध संघ के नियम, यह नियम कानून सब किस में है? तो यह विनय पिटक में है। बुद्ध के धार्मिक उपदेश यह सूत्र पिटक में है। बौद्ध दर्शन की विवेचना अभिधम्म पिटक, यह कथन सही है। बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं या जातक कथाएं में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, बौद्ध संघ में वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति के लिए आयोजित होने वाली समारोह को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था इसे पवरन। उपसंपदा नए भिक्षु जो शामिल होते हैं उसके बारे में बताया गया। और उपरोक्त यह उपोषद में इस दिन नए और विशेष नियम लागू होते हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग, इस सब का पालन उपोषद में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, बौद्ध धर्म द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो अष्टांगिक मार्ग में यह शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्यक ईश्वर, यह इसमें नहीं है। अष्टांगिक मार्ग था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, बुद्ध के उपदेशों को सार माने जाने वाले प्रतिसमुत्पाद के सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वे उस कारण के समाप्त होने पर नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, बुद्ध धर्म के त्रिपिटकों का संकलन प्रथम बौद्ध संगति में हुआ। सूत्र पिटक का संकलन बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने किया था। तो विनय पिटक संघ के नियम का संकलन किसने किया था? यह भी बुद्ध के शिष्य था, उपाली, इसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों के बीच एक प्रमुख अंतर यह था कि उनके धार्मिक ग्रंथों की भाषा अलग अलग थी। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महायान ने संस्कृत का और हीनयान ने पाली भाषा का प्रयोग किया था, जबकि महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था और महावीर ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 123 के तहत अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान का शक्ति प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को संसद में पारित किसी विधेयक को स्वीकार करना, उसे रोकना और पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, इसकी चर्चा किया गया है। और 143 में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है जहाँ शीत ऋतु में भी वर्षा होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एएस, उष्णकटिबंधीय सवाना, शुष्क ग्रीष्मकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, जब एक तीरंदाज धनुष की डोरी को पीछे खींचता है तो धनुष में कौन सी ऊर्जा संचित होती है जो तीर छोड़ने पर गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। हाल के वर्षों में बिहार के कृषि उत्पाद को उसके अनूठे स्वाद और सुगंध के लिए भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है, तो वह है मरचा धौन। जबकि शाही लीची या मुजफ्फरपुर, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। मगही पौन, इसे भी, और भागलपुर जलदार आम को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है।
और जीआई टैग की शुरुआत 2004 ईस्वी से हुआ और पहला जीआई टैग भारत में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, और जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगति जिसमें बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभाजन हुआ किसके शासनकाल में और कौन आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन में और कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन में। और पहला हुआ था अजातशत्रु के समय, उसके बाद कालाशोक के समय, उसके बाद अशोक, उसके बाद कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में किस ग्राम के समीप, किस नदी के तट पर और किस वृक्ष के नीचे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्बरिक ग्राम, रिजुपालका नदी, साल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, आत्मा के अस्तित्व के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच मुख्य दार्शनिक अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म अनात्मवाद, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानना का समर्थन करता है, जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, जैन धर्म के पंच महाव्रतों में से कौन सा व्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था, जबकि शेष 4 व्रत 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचर्य। 35 नंबर क्वेश्चन, जैन दर्शन में स्याद्वाद या एकांतवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, महावीर स्वामी की माता त्रिशला किस प्रसिद्ध गणराज के प्रमुख शासक चेटक की बहन थी? तो वह था लिच्छवी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रस्ताव पर सदन के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदन के कुल सदस्यों का 1/4, जबकि कोरम प्राप्ति के लिए 1/10। भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला होगा काराकोरम, उसके बाद होगा लद्दाख, उसके बाद होगा जास्कर, उसके बाद होगा पीर पंजाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कांसा एक मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से किन 2 धातुओं से मिलकर बना होता है? तो यह तांबा और टीन से बना होता है, जबकि पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। 40 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के लिए किस मुख्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने वित्तीय सहायता प्रदान किया है? तो वह क्या है? जापान के बैंक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर क्वेश्चन, प्रथम जैन संगति जो पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई का मुख्य परिणाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतंबर नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतंबर संप्रदायों का उदय मौर्य काल में हुआ, इन दोनों संप्रदायों का नेतृत्व क्रमशः किन आचार्यों ने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजितनाथ। घोड़ा था संभव का, और अजितनाथ संभवनाथ का था घोड़ा, संपार्श का था स्वास्तिक, और शांति का था हिरण, और रत्नाथ का था मीन, और नेमिनाथ का था नीलकमल, और एस्ट्रोनॉमी का था शंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, किस जैन ग्रंथ की रचना भद्रबाहु ने संस्कृत में की थी जिसमें प्रमुख जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्पसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है और इसमें मगध के लिए लोगों के लिए वात्री शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद को पढ़ने वाले ऋषि अथर्वा ऋषि द्वारा रचा गया है, और इसमें जादू टोना, सांप वशीकरण, रोग निवारण आदि का चर्चा किया गया। और इसका यजुर्वेद का 2 उपवेद है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ऋग्वेद का है कौशतकी और ऐत्रेय। सामवेद का है पंचवीस, और ऋग्वेद में 10 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, भारत सरकार की सभी प्राप्तियां और व्यय किस निधि में जमा और खर्च किए जाते हैं जिससे कोई भी धन संसद की अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संचित निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है
47 नंबर, जब कोई गर्म और आर्द्र वायु राशि किसी पर्वत या ऊंची पहाड़ी से टकराकर ऊपर उठने के लिए बाध्य होती है तो ठंडी होकर वर्षा कराती है, इस प्रकार की वर्षा क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की वर्षा को कहते हैं पर्वतीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, मानव तंत्रिका तंत्र का वह भाग कौन सा है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, जैन परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का जन्म स्थान वर्तमान बिहार राज्य की सीमाओं के बाहर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीतलनाथ भदुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का मुख्य प्रावधान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना। इससे आगे हम 15 से 20 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव निकाल कर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।